नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है हमारा बहुत ही छोटा लेक्चर है, बहुत ही इजी वाला लेक्चर है। और आप लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी आगे पढ़ा है, बट यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेंगे। अब कुछ बात करनी थी बट रहने दो, आप लोगों का मेरी मूड ऑफ हो जाएगा, इसलिए वो बात को भी रहने देते हैं। फिलहाल तो हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? चलो, कर दूं बात? चलो कर ही लेते हैं, 5 मिनट आपका भी वेस्ट करता हूँ मैं। सॉरी टू से चैप्टर 5 की टेस्ट लीजिए। 40 में से हाईएस्ट मार्क्स 32-33 है। जो धुरंधर लोग, धुरंधर स्टूडेंट्स अपने आप को 10th के टॉपर्स मानते थे, वो लोग भी 30 से बिलो आ चुके हैं। बहुत स्टूडेंट से मैंने पूछा तो बोलते सर टाइम कम मिला। 40 क्वेश्चंस थे, 40 एमसीक्यूज थे। ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज आयोटा के पावर वाले थे, कॉन्जुगेट वाले थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले थे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करने वाले थे। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोल रहा हूँ, और थे ऑलमोस्ट जो टेक्स्ट बुक में मैंने करवाए थे उसी जैसे ही थे। सीबीएसई वालों का कहना है कि सर 2-3-4-5 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो हमारे सिलेबस के नहीं है। तो क्या वो सीबीएसई और ये आपने क्या बोलते हैं, जेडबलई में नहीं है? नहीं है कि जेडबलई? सर हमें जेडबलई नहीं देनी है। तो फिर आपको कितने भी मार्क्स है 11th में भी मत पढ़ो, क्योंकि आपको जेडबलई नहीं देनी है। तो आप 12th के बेस पे ही करोगे तो 11th जलसा करो, तो आपके लिए वो बात ही नहीं है। ये बात उनके लिए नहीं है, तो वो लोग निकल जाना आगे, फिर फॉरवर्ड कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर पहले पढ़ने की बहुत मजा आती थी, अब मजा नहीं आ रही है। तो क्या बेटा यहाँ पे वो मूवी चल रही है या वेब सीरीज चल रही है कि पहले के एपिसोड बहुत अच्छे थे, अब के एपिसोड अच्छे नहीं है? करना क्या है आप लोगों को, पता चल रहा है? जो खराब आप लोगों की हालत होने वाली है, आप लोग समझ भी नहीं सकते हो, इतनी खराब हालत होगी। मेरे पास 32 स्टूडेंट्स हैं अभी, उसमें से 3 लोगों ने एग्जाम नहीं दी थी ड्यू टू सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज। 29 स्टूडेंट थी, उसमें से 2 लोगों को 30+ मार्क्स, 2 या 3। मतलब वो 75% 3 लोगों को थे, बाकी किसी को भी नहीं। आपको पता भी है आप कौन सी दुनिया में यार, मैं सच ही बोल रहा हूँ। आप में से जितने बच्चे हैं ना, उसमें से मोर देन 60% स्टूडेंट आप लोग साइंस के लायक ही नहीं है। अब मैं अगर वो बात बोलूंगा तो आपको ऑफेंड फील होगा कि सर हमको ऐसे डीमोटिवेट करते हैं, सर हमेशा ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि आप लोगों को बाहर घूमना है, आप लोगों को इंस्टाग्राम करना है, आप लोगों को स्नैपचैट करना है। मैं वापस वही, मेरा भाषण एक ही होता है, रिपीट करना है। बट आप लोगों को कुछ आइडिया है? आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 सितंबर की बात है। कच्छ मित्र न्यूज़पेपर आता है, उसका सेकंड पेज खोल लेना। इस कोरोना पीरियड में 65 लाख से ज़्यादा वाइट कॉलर जॉब्स, मतलब जो ऑफिशियल जॉब्स होती है ना, जिनकी पे स्केल 1 लाख प्लस होती है, वो चली गई। डू यू इवन रियलाइज, आपको पता भी है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मोर देन 2 करोड़ जॉब्स वैसे भी चली गई है। यू डोंट हैव अ बिट ऑफ आइडिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आप लोग वो सोच रहे होंगे सर हाँ पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे, वो बाद में फिर कभी भी नहीं आएगा। बेटर है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 2-3 बार एक स्टूडेंट से बात हुई तो एक बार मैंने लिख के सॉल्व करी थी, 2 बार मैंने ऊपर से देख ली थी। दूसरा स्टूडेंट 2 बार मैंने लिख के सॉल्व करी थी और एक बार ऊपर से देख ली थी। क्या मजाक चल रहा है ये? आप लोग इसको 10th स्टैंडर्ड समझ रहे हो? दिस इज नॉट 10th, दिस इज वॉर। ये एक वॉर चल रहा है 11th 12th, एक दूसरे के साथ इतना गंदा कंपटीशन चल रहा है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इस बार जो 12th की एग्जाम खत्म हुई, अभी वो सब बच्चे लोग मेरिट लिस्ट के कारण सिर पकड़ रहे हैं। जिन बच्चों को
सीबीएसई में 90 प्लस आए हैं वो भी उनका मेरिट 6000 प्लस है। जिनको 12th गुजरात बोर्ड में 75 आए उनका मेरिट लिस्ट 6। दो बच्चे हैं जिनको 10th में 90 परसेंटेज प्लस थे, 12th में उनके परसेंटेज सीधे 65 हो गए और उनका मेरिट लिस्ट एक का 11,000 है और दूसरे का 12,000 है। मेरे और आपके पापा की खेती तो है नहीं है कि मजा है वो दे दिया, वो तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है आप इजीली स्कोर कर पाओगे? आपको सब लोग मैथ्स वाले हो यार, मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग करोगे, मैं गला फाड़ के बोल दूंगा कि बीएससी करो, बट ना, सबको इंजीनियरिंग करना है और वो भी एक ही इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का सी तक आपको नहीं आता होगा, ये ठुल्लू आता होगा आपको, सी तक नहीं आता आपको। आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए, आपको वो तक नहीं पता है कि एप्लीकेशन, आज ही आर्टिकल पढ़ा, फेसबुक, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो ना, इंस्टाग्राम में सारी आप इंस्टाग्राम जब यूज करते हो ना, आप अलाउ करते हो टू यूज द कैमरा। आपको लगता है सर मेरा तो कैमरा बंद है, अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम सब आपके हाव भाव देखता रहता है, बिकॉज यू हैव गिवन देम द परमिशन। फेस इंस्टाग्राम का ओनर, फेसबुक का मार्क जकरबर्ग है। आज ही पूरा न्यूज आर्टिकल आया है, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला भी है, नथिंग इज सेफ। आपका पढ़ा क्या है इतना, क्या आपके करोड़ों के बिजनेस है? बर्थडे आना स्टार्ट हो जाता 10 दिन पहले, अब 10 डेज टू गो, 9 डेज टू गो। तो यही सब करना है तो क्यों आ रहे हो? मेरा पता खून खोल जाता है, खून खोल उठता है। मत पढ़ाई करो, उससे बेटर है कि जाओ कहीं चुल्लू भर पानी, अभी तो हमीसर भी भर गया तो उसमें डूब मरो। आई एम सॉरी टू से, बट जाओ उधर। जैसे भी जदूरा और गजोड़ डैम और ये सब डैम में जाते ही रहते तो उधर से डूब मरो। आई एम सीरियसली, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आपको कुछ आइडिया नहीं है हाउ मच यू आर वेस्टिंग द प्रेशियस अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट इन योर लाइफ। सर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, सर पढ़ने बैठते हैं बट पढ़ाई नहीं होती है। चलो मोबाइल खोल के बैठे रहते हो इंस्टाग्राम, तभी तो कभी बोलते नहीं हो स्नैपचैट के सर मन नहीं होता, फिर भी वो 3-4 घंटे उसमें वेस्ट कर देते हो। वेब सीरीज देखने बैठते हो तो एक ही रात में खत्म कर देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स है आज की तारीख, देखो एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मार्क्स लाना इज नॉट इक्वलेंट टू अ गुड स्टूडेंट, नॉलेजेबल स्टूडेंट। बट हम इंडिया में हैं तो हमें मार्क्स तो चाहिए। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे अभी भी जो होमवर्क करते हैं वो देख के करते हो, जो एग्जाम देते हो वो भी देख के लिखते हो, मुझे पता है कौन कौन करता है वो भी पता है। वाई टू ब्लेम? जब आपको देखो, आपको पता है तो भाई जहर खाने से इंसान मरता है, अगर फिर भी आप जहर थोड़ा थोड़ा खाते हो, लिखा हुआ है कि भाई यहाँ बताया है कि भाई ये जहर है इसको मत खाना, फिर भी आप खाते हो तो उसमें आपका फॉल्ट है, सामने वाले का नहीं है। द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज कि भाई पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, और अभी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और अगर ऐसा ही करना है तो स्टिल यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, यू शुड स्विच टू कॉमर्स पार्ट सीरियसली। आप में से जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सब बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास तो तैयार है सब कुछ, तो वो करो, बिजनेस करो, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? आई वुड लव, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने याद बोल रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड अगर मान लो कि कोरोना के कारण ठीक भी हो जाता तो 12th स्टैंडर्ड रेगुलर स्टार्ट होगा तो मैं 11th के बाद एक एग्ज़ाम लूँगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो लड़का या लड़की, जो स्टूडेंट पास होगा उसी को मैं 12th में एंट्री दूंगा, बाकी किसी को भी नहीं दूंगा। ये बात आप नक्की दिमाग में फिट कर लो, वो चाहे मैथ्स हो या चाहे फिजिक्स हो, ये बात फिक्स है। और जितना जल्दी समझ जाओ वो आपके लिए बेस्ट है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आप
सॉरी टू से, बट आप लोग गधे हो। चलो, ये पूरी एक्सरसाइज है ना, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की एक्सरसाइज है। अब आपके पास मान लो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ हो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो ये आपने ऑलरेडी 10th में सीखा है। बट यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह पे क्या है, इज इक्वल टू की जगह पे है ग्रेटर देन 6। तो इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे, पहले उससे पहले ग्राफिकली प्लॉट करने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे पता है, हम इसको इक्वल टू की तरह ही कंसीडर करेंगे, इक्वल टू की तरह ही कंसीडर करेंगे। इक्वल टू में आपको पता है फिर आप क्या करते हो, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, ये एक्स और ये वाई। मान लो एक्स 0 है तो ये पूरा निकल गया, तो 2y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 3 है। मान लो y 0 है तो ये निकल गया, तो 3x = 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। तो हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे 0,3 एंड 2,0। बट आपके पास एक्चुअली इक्वल टू नहीं है, कौन सी साइन है, ग्रेटर देन की साइन। तो इसको प्लॉट आप कैसे करोगे, इसको प्लॉट करने का तरीका बहुत ध्यान से सुनना बेटा। पहला पॉइंट हमें क्या मिला था, 0,3 और 2,0। 0,3 मतलब ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या मिला था, ये वाला पॉइंट 2,0। यहाँ से एक लाइन आपको खींचनी है। अब यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है, तो वो आप कैसे लाइन खींचोगे, पता से बना देते हैं लाइन। अरे इससे पास हो रही है, ये लाइन है, ठीक है। इसका वेट काफी बड़ा देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ये उसका कलर है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये कौन सी इनइक्वालिटी है, ये है आपकी कौन सी इनइक्वालिटी है बेटा, चेक कर लो। ये है आपकी लेस स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब आपका कौन सा साइन आएगा, आपका साइन आएगा बेटा, आपको जब लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की, तो वो हमेशा डॉटेड लाइन होगी। ये बात याद रख लीजिएगा, फॉर स्ट्रिक्ट inequality line drawn must be dotted, and for select inequality line drawn must be dark or continuous। ठीक है, तो देखो ये डॉटेड लाइन होगी। अब ये इसका इक्वेशन क्या है, पहले वो देखो, 3x + 2y 3x + 2y > 6। अगर ये 3x + 2y = 6 होता तो एक ही लाइन। अब > 6, इसको अब कैसे सॉल्व करना है, इसको अब कैसे सॉल्व करना है, तो एक बात समझो, कोई भी पोर्शन होता है ना, कोई भी पोर्शन, मान लो ये पोर्शन है, तो इसका ग्रेटर देन मतलब ये वाला पार्ट और लेस देन मतलब ये वाला पार्ट। पूरा लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेस देन, राइट साइड वाला ग्रेटर देन, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि इसके कौन से साइड वाला पार्ट हमें आएगा, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करना है, रीजन आएगा, रीजन, क्योंकि देखो लेस देन मतलब देखो ये हमारी, मान लो ये हमारी लाइन है 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 मतलब अब x की जगह पे आप 1 डालो और y की जगह पे 2 डालो, तो 3 + 4 7 इज ग्रेटर देन 6, सही हुआ। x की जगह पे 2 डालो और y की जगह 1 डालो, वो भी ग्रेटर देन 6, सही हुआ। अब 3 डालो, 9 + y की जगह पे 2 डालो 4, ये भी ग्रेटर देन 6 हुआ। मतलब ये सब जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे,
अभी तक हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज देखी थी ना, उसमें एक ही वेरिएबल था, तो एक ही वेरिएबल मतलब क्या होता है, उसको सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, बेटा हमेशा x की जगह पे 0 डाल दो, y की जगह पे 0 डाल दो, इज ग्रेटर देन 6, मतलब ये 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। मतलब इनमें देखो ये लाइन के कितने पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, दो पार्ट है, ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट में से कोई भी, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो देखो ये 0 0, आपको पता है ये सेंटर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, ओरिजिन। अब ओरिजिन आपका कहाँ पे, सेकंड पार्ट में, तो ओरिजिन डाल के उसकी वैल्यू, ओरिजिन की वैल्यू डालो और चेक करो वो सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है, तो मतलब ओरिजिन वाला पार्ट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ओरिजिन के बाद वाला पार्ट मतलब सेकंड पार्ट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कौन सा पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट में जितने भी सारी पोजीशन आएंगी वो सब इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आया बेटा, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। वो कहाँ तक जाएगा बेटा, वो जाएगा इनफाइनाइट तक। समझ में आया, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेगा और सब इक्वल होनी चाहिए, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। आ गया समझ में, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें से कोई भी, ये देख लो, ये पॉइंट चेक कर लो, ये पॉइंट कौन सा है आपका, ये पॉइंट है 6,0, इसमें डाल दो 3 6 18 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, सही हो रहा है। ये पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट है 5, तो डाल दो इसमें y की जगह 5, x की जगह 0 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 6, सब सही। मतलब इधर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ऊपर वाले पोर्शन में वो सब सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी लाइन के हमेशा दो साइड्स होंगे, वन साइड एंड सेकंड साइड, हमें वही चेक करना। आगे समझ बेटा, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब जैसे ये देखो 3x माइनस 6 इज इक्वल, ये हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बोलो सर ये तो नंबर लाइन में बनेगा, हाँ नंबर लाइन में बनेगा, बट हमें उसको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफिकल इन टू डायमेंशनल प्लेन, तो आप कुछ नहीं कर सकते, x इज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपने ऑलरेडी 10th में ये पढ़ा है कि x इज इक्वल टू ए वाली जो लाइन होती है, y इज इक्वल टू बी वाली लाइन, x इज इक्वल टू ए लाइन मतलब हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू बी हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू ए, और कौन सी साइन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, हो गया बराबर है, x इक्वल टू से पास होगी। ओके बेटा, x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या निकला देखो आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू a होता है तो पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू b तो पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पे देखो पैरेलल टू y एक्सिस। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से सब बड़े, 2 से सब बड़े मतलब ये पूरी लाइन आएगी। डन विद दिस पार्ट। और ये देखो यहाँ पे एरो है, इसका मतलब ये बहुत एक्सटेंड हो सकता है, मैंने यहाँ पे रफली बनाया, आप दिल से बनाइएगा। ओके, नाउ कम्स y इज लेस देन 2। अभी हमारी बात हो चुकी थी, y इज लेस देन 2 का मतलब क्या होगा, y इज लेस देन 2 मतलब कहाँ से पास होगी वो लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस, वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। वो कहाँ से पास होगी, y इज इक्वल टू 2 से पास होगी। डन, देखो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, बट यहाँ पे हमें समझना क्या है कि उसका एरो, हाँ दूसरी बात बेटा, ये y इज लेस देन 2 है, बट वो क्या है पता है आपको, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा।
डैश, सॉरी हाँ स्लैक इनइक्वालिटी होती तो पूरी स्ट्रेट आती, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में डैश आएगा। अब बताओ y इज लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब ये सारे पार्ट आ जाएंगे। 2 नहीं आ सकता बट 2 से छोटा सारे आ जाएंगे, इसलिए वहां पे डैश दिया हुआ है। जैसे हम पता सिंगल लाइन में ड्रॉ करते थे वहां पे सर्कल और डॉट, तो सर्कल मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना, डॉट मतलब उसे इंक्लूड करना। डन, क्लियर हो गया। चलो पहला इक्वेशन एक्सरसाइज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.2 उसका पहला क्वेश्चन x प्लस वाई, तो सबसे पहले हम उसको क्या मान लेते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अभी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। x0 y5 y0 x5 डन। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू डाल देते हैं, x0 y5, x0 y5 मतलब ये वाला पॉइंट और y0 x5 मतलब ये वाला पॉइंट। अब देखो इसको यहाँ से पास करवा दो, एक पॉइंट यहाँ से पास होगा, एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स रख देते हैं। आप लोगों के लिए देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं अलग अलग चीजें का, है ना। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, कौन सी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए हमें उसे किस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, डैश। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन 5। नेक्स्ट हम किसके साथ उसको कंपेयर करते हैं, हम उसको हमेशा ओरिजिन के साथ कंपेयर करते हैं। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 5 मतलब इसके देखो दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। 0 0 सेकंड पार्ट में आ रहा है, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ जी सर हो रही है, मतलब कौन सा पार्ट की तरफ उसके लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस पार्ट की तरफ। डन, आगे बढ़े बेटा, पक्का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल बना लेते हैं, चलो x और y मान लेते हैं। x की जगह पे 0, ये उड़ गया तो y क्या बचा 6, ठीक है, y क्या बचा 6। अब मान लेते हैं y की जगह पे 0 तो 2x इज 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y की जगह पे 0 तो 3 हो गया। कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक मतलब वहां पे अब डॉटेड लाइन बना सकते हो। चलो हम पहले दो पॉइंट पकड़ लेते हैं, 0 6 और 3 0, 0 6 और 3 0, ये दो पॉइंट, ठीक है। चलो अब लाइन आ गई, लाइन लाइन को हम इजीली यहाँ पे से खींच लें। डन। और सिंस ये स्लैक इनइक्वालिटी है मतलब स्ट्रेट लाइन ही आएगी, डॉटेड नहीं आएगी। बट हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखो हमारे पास दो पार्ट है, हम हमेशा किधर से, ओरिजिन ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, बराबर है। ओरिजिन फर्स्ट पार्ट में आ रहा है तो इसमें वैल्यू डाल के देख लो, 2 इंटू 0 प्लस 0 इज, ये आपको एग्जाम में नहीं बताना है और क्लास में भी नहीं बताना है या बुक में भी नहीं बताना, आपको समझाने के लिए। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नॉट सेटिस्फाइड। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सेटिस्फाई होता है ना जी ना, ये तो कभी जिंदगी में सेटिस्फाई ना हो। तो सेटिस्फाई नहीं होगा मतलब उसकी तरफ नहीं आएगा, तो उससे क्या जाएगा, उसके अगेंस्ट जाएगा। उसके अगेंस्ट मतलब फर्स्ट पार्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कौन से पार्ट को सेटिस्फाई करेगा, सेकंड पार्ट को। और इसको लंबा खींचना बेटा, इसको लंबा खींचना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल। अब तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं तो साइड में आपको अभी ये एक्चुअली रेगुलर क्लास में तो ये मैं होमवर्क में दे देता हूँ, बट क्या करें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाने में, तो इसलिए हमें तो इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो ये x और ये y। अब मान लेते हैं x को जीरो, x जीरो, x को जीरो मान लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। मान लेते हैं y को जीरो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो हमें 2 पॉइंट्स मिले 0 3 एंड 4 0, 0 3 एंड 4 0। चलो 0 3 मतलब ये पॉइंट आएगा और 4 0 मतलब ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब मैं आप एग्जाम में ये नेगेटिव वाली साइड नहीं बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। ये तो मैं क्या पहले से मैंने बना के रखा है ताकि मुझे फिर लास्ट में वर्क कम हो, इसलिए मैंने पहले से ही बना के रखा है। आप लोग नहीं बनाओगे ना तो चलेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको नेगेटिव पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये हमें मिल गया। अब दूसरी बात, कौन सी इनइक्वालिटी है? ये स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब ये क्या आंसर आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगी, डैश नहीं आएगी। तीसरी बात जो हमें चेक करनी है, 3 x की जगह पे 0, 4 y की जगह पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब वो किसकी तरफ आएगा? 0 0 की तरफ आएगा। देखो ये हमारा 0 0 नीचे है, मतलब किसकी तरफ आएगा? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए 0 0 की तरफ वो आएगा। डन, इजी बेटा। आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। मैं y को उस साइड लेके आऊँ, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस y, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 8। चलो ठीक है। अब मान लेते हैं अगर मैं y की जगह पे 0 ले लूँ, ये 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आप x की जगह पे 0 मत लेना क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ट्राई करने का हम हमेशा पॉजिटिव ही रखें। तो अगर मैं मान लो कि y की जगह पे 2 ले लूँ तो 2 माइनस 2 उस साइड जाएगा तो प्लस 2, तो 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू। तो हमें 2 पॉइंट्स मिला 4 0 एंड 5 2। पहला पॉइंट मिला 4 0 और दूसरा पॉइंट मिला 5 5 और 2। ये पॉइंट 5 और 2 मिला। अब इधर से लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन पास करवानी है। चलो लाइन पास करवाओ, हो गई लाइन पास। दूसरी बात, अरे सॉरी थोड़ा और जगह पे लगे, आगे कौन सी इनइक्वालिटी है? स्लेक इनइक्वालिटी है, मतलब वो यही लाइन आएगा। अब देखो इसमें भी दो पार्ट है ना, ये ओरिजिन पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन 2x minus y is less than equal to 8, 2 into 0 minus 0 is less than equal to 8, 0 is less than equal to 8, कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन इज सेटिस्फाइड मतलब वो जीरो की तरफ जाएगा, जहाँ पे भी जीरो होगा वहाँ पे भागेगा। जीरो किसकी तरफ है? 1 की तरफ है, मतलब वो किसकी तरफ भागेगा बेटा? 1 की तरफ। 1 की तरफ वो भागेगा, 1 की तरफ भागेगा, मतलब उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ओके, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, मैंने सिर्फ इतना छोटा बनाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर, क्लियर हुआ? डन, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन? x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। चलो ग्राफ बना लेते हैं। x और y, मान लो y की जगह 0 तो x की वैल्यू 1, मान लो y की जगह पे 2 तो उस साइड गया तो x की वैल्यू 4। अब लोग सर 1 क्यों नहीं लिया? तो 1 लेते तो आंसर 3 आता, उससे कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, चलो तो हमारे पास दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है 2 0 और दूसरा पॉइंट क्या है? 4 2, 4 और 2। ओके, सो दिस इज द लाइन, हमें लाइन मिल गई। ओरिजिन हमारा इधर है,
ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 0 माइनस 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाइड, आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड। ट्रूली सेटिस्फाइड मतलब किसकी तरफ जाएगा, 0 0 की तरफ जाएगा। अब बोलोगे सर आप हमेशा 0 0 क्यों ले रहे हो, बिकॉज वो बेस है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वहां पे 0 0 भी नहीं ले सकेंगे, वो हम आज इसमें है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। और चल ये कौन सा है, 2x माइनस 3y इज व्हाट, ग्रेटर देन 6, x और y डन। मान लेते हैं x की जगह पे मैं y की जगह 0 मानता हूँ, ये गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखना तो भूल जा रहे हैं बेटा, हाँ ये सब मैं भूल जा रहे हैं। अब फिर मान लो आप x की जगह पे 0 पुट कर रहे हो, x की जगह पे 0, तो y की जगह -2 आएगा। आपने बोला सर माइनस तो नहीं चाहिए, ओके तो यहाँ पे आप 2 ले लो, उस साइड जाएगा तो 6 + 6 12, तो x की वैल्यू 6 आएगी और वो वहीं से पास हो। ठीक है, मान लो आपने नेगेटिव वैल्यूज नहीं बनाई हो, नेगेटिव वैल्यूज नहीं बनाई हो तो y की जगह 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 लेते -3 उस साइड जाता +3, 6 + 3 9 होता, तो 2 ले लो, तो 6 + 6 12, तो 2x = 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो आपके पास 2 पॉइंट मिले, 30 एंड 62, 30 62 30 30 मतलब ये रहा पॉइंट, और 6,2 बराबर है। अब इसको हम लाइन पे ड्रॉ कर, अब देखो वो कहाँ से पास हो रहा है, 0,-2 से पास हो रहा है, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही बात करी। मतलब वो एक लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे बेटा, तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई भी, समझ रहे हो बेटा, कुछ भी कर सकते हो आप। आप लोग सब स्कॉलर्स हैं। अब देखो कंडीशन 2 × 0 -3 × 0, 0 इज नॉट सेटिस्फाइड। और दूसरी बात कि बेटा ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब ये जो हमारा ये है ना, वो कौन सी लाइन आएगी, डॉटेड लाइन। और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है मतलब वो 0 से अगेंस्ट जाएगी, 0 की तरफ नहीं जाएगी, 0 के ऑपोजिट वाले पार्ट में जाएगी। ओके आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो तो -3x + 2y > -6। अब मैं क्या करूँ पता, सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 3x, ये हो गया -2y और -6 हो गया 6। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तब हम इसको क्या मानेंगे, 3x - 2y = 6 मान लेते हैं। और आई थिंक तो ये अभी हमने किया वैसा ही है, नहीं 2x - 3y और ये 3x - 2y, x और y मान लेते हैं, x की y की जगह 0, इसको 0 मान लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब मान लेते हैं y की जगह पे x की जगह 0, तो y की वैल्यू -3 आएगी। बट आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर हमें नहीं चाहिए, तो y की जगह पे 3 ले लो, 3 ले लोगे तो 3 2 जा -6, उस साइड जाएगा तो +6, तो 3x = 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 2 पॉइंट्स मिल गए, बराबर है, 2 0 एंड 4 3, 2 0 2 0 एंड 4 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पॉइंट। ओके, अब इसको क्या करेंगे, देखो पास हो रहा है, डन। पास हो रहा है ना उधर से, और वो कहाँ से पास हो रहा है, -3 0 से, और इसमें पुट कर ले, देखो अगर आप x की यहाँ पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -3 आई, यस कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमारे पास वो इक्वेशन क्या बना, अभी हमने वो ये इक्वेशन लिखो या ओरिजिनल इक्वेशन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, -3x + 2y
ग्रेटर देन इक्वल टू -6, x की यहाँ पे 0, y की जगह पे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 होता है यहाँ ट्रू, कंडीशन सेटिस्फाइड ट्रू, क्योंकि 0 है वो -6 से बड़ा ही होता है, मतलब वो 0 की तरफ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ये पॉइंट हमने कौन सा लिया, ये पॉइंट हमने लिया 4,3, और यहाँ पे हो सके तो इक्वेशन का नाम भी लिख लेना -3x + 2y। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज है, और यहाँ पे ओरिजिन लिख लेना, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। क्या 3y - 5x < 30, उसको हम क्या मान लेंगे, 3y - 5x = 30 मान ले। चलो x और y, x की यहाँ पे मान लो 0 मान लो, 3y ओ y की वैल्यू 10, तो उतने तो हमारे पास नंबर ही नहीं है, ऐसा और कोई नंबर ले ले। मान लेते हैं y की जगह पे 0, y की जगह पे 0, -5 से 30, तो x की वैल्यू क्या होगी, -6, x की वैल्यू -6, पहला पॉइंट मिल गया। y की जगह पे मान लेते हैं 5, y की जगह 5 मान लेते हैं, 5 3 था 15, उस साइड जाएगा तो -15, 30 - 15 इज 15, -5 से इक्वल 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ओके, x यहाँ पे -3, तो -5 इंटू -3 प्लस 15, और y की जगह पे 5, 15 15 30 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 पॉइंट मिले, -6 0 एंड दूसरा पॉइंट मिला -3 5। आप लोग तरह ऐसे अटपटे पॉइंट्स क्यों लिए, बिकॉज मेरे पास देखो यहाँ पे 10 तक तो है ही नहीं, इसलिए मैं वही पॉइंट्स लूंगा। पहला पॉइंट -6 0, तो मुझे ये -6 0 इधर मिला। दूसरा पॉइंट -3, 5, इसकी वैल्यू -3, y की वैल्यू 5। ओके, चलो पुट कर दें इसको। हो गया, ठीक है। स्ट्रिक्ट है, स्लैक है, स्लैक है, सॉरी स्ट्रिक्ट है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, डैश लाइन बना। आप बोलो आपको कितने जल्द से यहाँ पे क्लिक किया डैश बन गया, हमें वो बनाना पड़ता है। बेटा यहाँ पे आके आप भी प्रैक्टिस करो, ये बना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो काम इजी हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरा काम इजी है, बट वो एक्चुअली जब करने बैठोगे तब पता चलेगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 0 0 या उससे अगेंस्ट। इसमें हम पुट करके देखते हैं, 3 इंटू 0 -5 इंटू 0, तो 0 इज लेस देन 30, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब सब किसकी तरफ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे ना बेटा, 0 इज लेस देन 30, सब 0 की तरफ जाएंगे। ओके, और इधर क्या लिख लेने का, 3y - 5x इज लेस देन 30। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, y इज लेस देन -2, लास्ट नहीं है, 9 और 10 दो है, y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2 मतलब y मतलब हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू बेटा क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, और -2 से पास होगा। ये हो गया -2 से पास, और वो भी कौन सा है, देखो ये तो बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब उसे क्या करना पड़ेगा हमें, डैश हो गया, डैश। और दूसरी बात, y इज लेस देन -2, बेटा लेस देन -2 का मतलब समझ रहे हो, -2 से छोटा, मतलब सारा नीचे वाला पार्ट, बस हो गया। ओके, एंड लास्ट 10, x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर मतलब x जब भी होता है तो वो पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस होगा, देखो, और x इज ग्रेटर देन -3 मतलब क्या होगा, ये स्ट्रिक्ट या स्लैक, स्ट्रिक्ट होगा, तो इसको क्या बनाएंगे हम, इसको हम बना देंगे डैश। और x इज ग्रेटर देन -3 का मतलब क्या हो गया, -3 से सब बड़े, -3 से सब बड़े मतलब कहाँ तक जाएंगे वो हमें नहीं पता, इन्फिनिट तक जाएंगे। ओके, बेसिकली अगर आपको आज का लेक्चर पता चलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर आपको पता चलेगा, क्योंकि वहां पे फिर एक नहीं, दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस,
मतलब एक इक्वेशन के लिए एक लाइन बनी तो दो या दो से ज्यादा के दो लाइन बनेगी, और नेक्स्ट लेक्चर पता चलेगा तो आपको 12th का लीनियर प्रोग्रामिंग पता चलेगा। इसलिए सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिएगा। ओके, एंड टिल देन अच्छे से रिवाइज करिए। मैंने मेरे हिसाब से जितना मुझे आता है, जितनी मेरी नॉलेज है, उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। ओके, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।